गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आया हूँ। बच्चों, मैं नेट पे सर्च कर रहा था, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि हम लोग मिल कर के इसके ऊपर बात करते हैं। बच्चों, ये आप देख रहे होगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन लगी बच्चों मुझे। बच्चों, जो लाइफ है वो इजी वॉक नहीं होता कभी भी। आप आराम से बैठे हुए हैं या आराम से चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ ऐसी नहीं है, बहुत स्ट्रगल होता है इसमें। स्ट्रगल के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन स्ट्रगल होता है। चाहे कोई वो बहुत अमीर हो, बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पैसे वाला हो, सक्षम हो, समर्थ हो, या फिर कोई गरीब हो, कोई मध्यम वर्ग का हो। अलग अलग तरह के संघर्ष होते हैं बच्चों, पर होता ज़रूर है, संघर्ष ज़रूर होता है। अब हमें ये देखना है या ये समझना है कि हम उस संघर्ष को प्यार से अपना लेते हैं या उस संघर्ष के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ की है इसने लिखी हुई है बच्चों की ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसका मतलब समझो बच्चों। इसका मतलब ये है, अगर आपके सामने कोई मुश्किल है, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई विपरीत परिस्थिति है, यदि आप उसके सामने खड़े हैं डटकर और उसके साथ उलझना चाहते हैं, उलझना मतलब उस समस्या का समाधान आप खोजना चाहते हैं, तो ज़रूर बिल्कुल आपको उसका समाधान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके समाधान को खोज रहे हैं। लेकिन अगर आप हताश होकर के बैठ गए, आपने पलायनवादी रुख अपना लिया, मुड़ करके वापस जाने का, तो फिर आपको उस प्रॉब्लम का, उस परिस्थिति का कोई समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खोजने की कोशिश ही नहीं की। कुछ लोग दर्द से चिल्लाते हैं, कराहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसी दर्द को महसूस करते हुए भी मुस्कुराते हैं। बच्चों, परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर देना समस्या का समाधान नहीं होता।
आप अगर किसी समस्या में हैं और आपने उस समस्या के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी बात कि समस्या के सामने आत्मसमर्पण करने का आखिर मतलब क्या होता है। बच्चों, कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए, उदाहरण एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझा जाए। कभी कभी क्या होता है बच्चों, बेसिकली मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरे सामने बच्चे आते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं की बात करता हूँ। बच्चों, सपोज़ आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत मेहनत से। देखो, जिसने तैयारी नहीं की, जो साल भर पढ़ा नहीं, या उसने कोई प्रतियोगी परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की, बस फॉर्म निकला, फॉर्म भरा और सोचा दे देते हैं, परीक्षा होगी, सिलेक्शन होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे जो प्रतियोगी होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको फेल्योर से डर भी नहीं होता, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि भैया जब हमने पढ़ाई नहीं, तो एक ठो कहावत है हम लोगों के देहात में कि आई आम चाहे जाई लबेदा। मतलब आम का पेड़ है, बहुत विशाल, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाई पर आम का फल लगा हुआ है, आम लगा हुआ है। हाथ में आपके डंडा है छोटा सा, आपने खींच के डंडा ऊपर मारा, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो वो डंडा आम के ऊपर लग जाएगा और आम टूट कर नीचे गिर जाएगा, या वो डंडा वापस नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, आम पे नहीं लगेगा। या एक तीसरी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो डंडा जो है वो अटक जाएगा पेड़ के ऊपर ही। तो जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कुछ इसी तरह की संभावनाओं से घिरे रहते हैं और उनको वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि या तो आम टूट के गिर जाएगा, हमको मिल जाएगा, या हमारा डंडा हमें वापस मिल जाएगा, या हो सकता है वो डंडा भी अटक जाए। वो उस सब के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ जो ईमानदार प्रतियोगी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जो बरसों से लगे हुए हैं, 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, दुर्भाग्य से वो उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, तो ज़रूर अंदर से धक्का लगता है। लगना भी चाहिए कि भाई हमने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, इतना समय दिया, उसके बाद भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। उसके बाद या तो वो एकदम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कभी कभी कुछ केसेस में देखा गया है कि वो आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चों, यही है, इसी को मैंने कहा कि आप जो परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर देना, वो यही कंडीशन होती है। यानी आप परिस्थितियों के आगे झुक गए, आपने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन बच्चों आप देखो, आखिर जो समस्या का समाधान है वो तो नहीं हुआ। हमने अपना जीवन समाप्त कर लिया। जीवन समाप्त कर लिया तो क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या हमें उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल गई? नहीं। हमने अपने